हेलो गाइस फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। गाइस, मेरे पास बहुत टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमको ये बताओ कि प्रैक्टिस में अगर हमको जाना है तो कौन कौन से डोमेन्स में, कौन कौन से एरियाज में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन कौन से आपके प्रैक्टिसिंग डोमेन्स हो सकते हैं इफ यू वांट टू गो फॉर सीए प्रैक्टिस आफ्टर क्वालिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी कि कौन कौन से डोमेन्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रेंड्स, नंबर वन प्रैक्टिसिंग डोमेन जो आपका होगा वो है आपकी फेवरेट ट्रेडिशनल मिक्स प्रैक्टिस, जहां की आप प्रैक्टिस करोगे ऑडिट में भी, टैक्स में भी, जीएसटी में भी, आरओसी के कंप्लायंसेस भी करोगे, बैलेंस शीट के सीजन में बैलेंस शीट भी बनाओगे। दिस इज अ ट्रेडिशनल मिक्स प्रैक्टिस पार्ट, जहां पे क्लाइंट अपनी पूरी फाइल लेके आपके पास आएगा और जहां पे आपके इंडिविजुअल से लेके कॉर्पोरेट क्लाइंट सब टाइप के क्लाइंट्स होंगे और आप उनका सारा का सारा काम करोगे। जैसे कि बैलेंस शीट भी आप उनकी बनाओगे, उनका ऑडिट भी करोगे, उनकी आरओसी कंप्लायंसेस करोगे, एओसी 4, एमजीटी 7, उनकी जीएसटी रिटर्न्स की कंप्लायंसेस भी करोगे और उनकी आईटीआर फाइलिंग और टैक्स ऑडिट जैसी कंप्लायंसेस भी आप करने वाले हो। ऐसी एक मिक्स प्रैक्टिस का पाथ आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पे मार्जिन से ज्यादा वॉल्यूम का गेम होना चाहिए गाइस। बाय दिस आई मीन कि भाई आपको यहां पे इंश्योर करना है कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स should be more, बिकॉज हर क्लाइंट से जो आपको रेवेन्यू मिलेगा वो बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है। बिकॉज दिस इज अ ट्रेडिशनल मिक्स प्रैक्टिस पाथ, जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी हैं और यहाँ पे आपका कोई नीश या स्पेशलाइजेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम पे खेलना पड़ेगा, यानी कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा होने चाहिए और हर क्लाइंट से आपको रेवेन्यू जो मिलेगा वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। सो दिस इज पाथ नंबर वन, विच इज द ट्रेडिशनल मिक्स कंप्लायंस प्रैक्टिस पाथ। पाथ नंबर टू, जहां पे आप स्पेशलाइज कर सकते हैं किसी एक ट्रेडिशनल फील्ड में, जैसे कि अगर आप ऑडिट में स्पेशलाइज करते हैं, चाहे आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, चाहे आपका इंटरनल ऑडिट हो, अगर आप ऑडिट में स्पेशलाइज करते हैं तो वहां पे आप कोशिश करिए कि बड़े से बड़े क्लाइंट का आप ऑडिट करें, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज, टॉप बैंक्स, पीएसयू। आप आरबीआई के साथ भी पैनल हो, आप सीएजी के साथ भी पैनल हो और आप टॉप से टॉप लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनका ऑडिट लाने की कोशिश करिए और ऑडिट की फील्ड में स्पेशलाइज करिए, जहां पे आपके पास इंडेस की नॉलेज होनी चाहिए, सब्सटैंटिव ऑडिटिंग प्रोसीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इफ यू स्पेशलाइज इन द ऑडिट डोमेन, क्योंकि हर कंपनी को ऑडिट कराना होता है, ये बात आपको पता है। नंबर टू, आप स्पेशलाइज कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में, चाहे जीएसटी चाहे कस्टम्स, और वहां पे आप तीन टाइप के काम कर सकते हैं: कंप्लायंस, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन। ये तीन टाइप के काम आप किसी भी टैक्सेशन एरिया में कर सकते हैं एंड यू कैन स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि अगर मैं जीएसटी की बात करूं और अगर आप खाली जीएसटी की प्रैक्टिस करें तो आपके पास एडवाइजरी का काम काफी अच्छा आप ले सकते हैं। अगर क्लाइंट आगे लिटिगेशन में जाता है तो आप लिटिगेशन में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन रिप्रेजेंट द क्लाइंट एट डिफरेंट फोरम्स लाइक ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और ये वाला काम भी बहुत अच्छा रहता है इफ यू स्पेशलाइज इन द टैक्सेशन डोमेन, चाहे वो जीएसटी की प्रैक्टिस हो, चाहे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस हो, चाहे कस्टम्स की प्रैक्टिस हो। राइट, इसके अलावा आप बाकी लॉज में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों की प्रैक्टिस होती है फेमा जैसे डोमेन में, फेमा रिलेटेड कंप्लायंसेस में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो भी आपके कंप्लायंसेस होने वाले हैं, कुछ लोग खाली उसी में स्पेशलाइज करते हैं। देयर इज ह्यूज स्कोप इफ यू स्पेशलाइज इन डोमेन्स लाइक फेमा और इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग। ऐसे कोर डोमेन्स में भी आप स्पेशलाइज करके अपनी प्रैक्टिस बिल्ड कर सकते हैं इन दैट नीश एरिया। तो ये हुआ आपका पाथ नंबर टू, वेयर इन यू कैन स्पेशलाइज इन वन ऑफ द ट्रेडिशनल फील्ड, वेदर इट कैन बी ऑडिट, जीएसटी, टैक्सेशन, FEMA, customs, international tax, transfer pricing, etc. So this is path number two and this was path number one. बात करते हैं सर पाथ नंबर थ्री की, वेयर इन यू कैन डेवलप योर प्रैक्टिस इन द न्यू इमर्जिंग फील्ड। जैसे कि आपने एफपीएनए का नाम सुना होगा, बहुत सारी ऐसी एमएसएमई कंपनीज हैं जो कि कंसल्टेंट को हायर करती हैं फॉर देयर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, अपने नंबर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, बजट बनाने के लिए और एक विजिबिलिटी असेस करने के लिए कि अगले एक साल में हमारी कंपनी की पोजीशन क्या होने वाली है। उसके लिए कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं फॉर द
FP&A डोमेन। तो ये एक इमर्जिंग फील्ड है, बहुत सारे लोग इसमें भी स्पेशलाइज कर रहे हैं और इन फील्ड्स में जाने का एडवांटेज ये है गाइस कि इनमें कंपटीशन अभी बहुत कम है। तो इफ यू स्पेशलाइज इन द फील्ड लाइक FP&A और मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जहां पे आप कंपनी की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, उनका रेवेन्यू इंक्रीज कराने में हेल्प करोगे, उनकी मार्केट असेसमेंट में हेल्प करोगे, उनकी कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करोगे, तो ऐसी फील्ड बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली हैं इन द कंपनी एंड द क्लाइंट प्रोफाइल, और यहाँ पे आपको रेम्यूनरेशन भी काफी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा आप स्पेशलाइज कर सकते हैं इन द फील्ड लाइक फॉरेंसिक ऑडिट्स। आजकल ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है बिकॉज फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं और ये असाइनमेंट्स आपको बैंक से मिल सकते हैं, CBI से मिल सकते हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SFIO से मिल सकते हैं। तो ये भी बहुत एक ल्यूक्रेटिव फील्ड है फॉर डेवलपिंग योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एक जो चीज कोविड के बाद काफी शुरू हुई है दैट इज आउटसोर्स्ड अकाउंटिंग, यानी कि आपके US, UK, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स आपको अकाउंटिंग का काम आउटसोर्स कर रहे हैं इंडिया में, और यहां से आपको डॉलर्स में पेमेंट आती है, जहां पे आपको काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे आप INR में एम्प्लॉइज को रखते हैं बैक एंड ऑफिस में, उनकी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का काम करते हैं और डॉलर्स में आपको वहां से पेमेंट आती है। दिस इज ऑल्सो वेरी ल्यूक्रेटिव और बहुत अपकमिंग है ये आफ्टर द कोविड पीरियड। इसके अलावा एक और फील्ड है जहां पे लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं दैट इज IND AS एंड IFRS एडवाइजरी। जब से IND AS इंप्लीमेंट हुए हैं बहुत सारे MSMEs को आज भी नॉलेज नहीं है कि कैसे आपको आपके IND AS फाइनेंशियल्स बनाने हैं, कैसे उनकी रिपोर्टिंग करनी है, और वो ये सारा काम आउटसोर्स करते हैं टू कंसल्टेंट्स हु आर स्पेशलिस्ट इन IND AS एंड IFRS एडवाइजरी। तो इस एरिया में भी आप अपनी प्रैक्टिस बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो मैंने अभी तक 3 चीजों की बात कर ली, न्यू इमर्जिंग फील्ड, स्पेशलाइजेशन एंड नंबर 1 आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। नंबर 4 गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे आपको पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूं जहां पे आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस बिल्ड कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन। नंबर 4 है गाइस डेट सिंडिकेशन का काम, यानी कि आप यहाँ पे जिन भी क्लाइंट्स को लोन की जरूरत है उनको आप लोन दिलवाने में हेल्प करते हैं, आप बैंक से टाई अप करते हैं, अपनी क्लाइंट की प्रोफाइल उनको बताते हैं, वहां पे लाइवनिंग करते हैं और उनको लोन दिलवाने की कोशिश करते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। फिर जिन क्लाइंट्स के पास लोन होता है उनकी सेटलमेंट का काम भी आप करते हैं। अगर वो कुछ अपना लोन सेटल करवाना है, कम करवाना है, कुछ हेयर कट्स हो रहे हैं, पेमेंट कैपेसिटी नहीं है, बिजनेस लोन्स बहुत ज्यादा हैं या फिर और लोन्स लेने हैं, तो ये सारा डेट रिलेटेड काम आप बैंक्स के साथ लाइवन करके और क्लाइंट की प्रोफाइल उनको रिप्रेजेंट करके करते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े लोन सैंक्शन होते हैं, बड़े बड़े सेटलमेंट्स होते हैं, OTA सेटलमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा मनी, बहुत अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं इन द डेट सिंडिकेशन फील्ड। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस एरिया में स्पेशलाइज करते हैं, स्पेशली बॉम्बे में, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे बहुत सारे CA ये डेट सिंडिकेशन का काम करते हैं एंड देयर आर वेरी गुड रिटर्न्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। नंबर 5 गाइस, आप कर सकते हैं लाइवनिंग का काम, जहां पे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ लाइवन करेंगे और उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने में अपने क्लाइंट्स को हेल्प करेंगे। यहां पे आपकी लाइवनिंग और नेटवर्किंग स्किल्स बहुत काम आने वाली हैं। इफ यू हैव गुड कनेक्ट्स विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन यू कैन डेफिनेटली हेल्प इन क्रैकिंग सम डील्स फॉर योर क्लाइंट्स, और वहां पे आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एरिया जहां पे लोगों के कनेक्ट्स अच्छे होते हैं, रिलेशंस अच्छे होते हैं, सो दे कैपिटलाइज ऑन देयर नेटवर्क, ऑन देयर रिलेशंस एंड हेल्प देयर क्लाइंट्स इन सीविंग द राइट डील्स एंड द राइट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। और इसके अलावा आप जरूर से एक काम कर सकते हैं, आपका फेवरेट सर, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट होता है। आप अपना मनी भी मैनेज कर सकते हैं और क्लाइंट का मनी भी मैनेज कर सकते हैं बाय प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड बिल्डिंग देयर पोर्टफोलियो। बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनके पास 500 क्लाइंट्स हैं और उनके पास 500 करोड़ का AUM पोर्टफोलियो वो हैंडल कर रहे हैं, और उसमें अगर 2-4% का भी मार्जिन आता है तो आपको पता है कि कितना अच्छा वो रेवेन्यू हो जाता है इफ यू आर एबल टू गेट गुड क्लाइंट्स फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है वेर इन यू प्लान द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ योर क्लाइंट्स एंड यू ट्राई टू टैप द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और द कॉर्पोरेट्स so that your AUM size can increase and you can manage big money of your clients.
राइट तो ये सारे प्रैक्टिसिंग डोमेन्स हैं, मैंने आपके साथ 6 टाइप के प्रैक्टिसिंग डोमेन्स डिस्कस करे हैं। दीज आर फ्यू एरियाज वेयर यू कैन बिल्ड योर प्रैक्टिस एंड स्पेशलाइज इन द फ्यूचर। बहुत ही ल्यूक्रेटिव है सारे एरियाज, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरुआत के सालों में 3 सालों में स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि आपको आपका नाम स्टैब्लिश करने में, स्पेशलाइज करने में, क्लाइंट्स डेवलप करने में टाइम लगने वाला है, बट रेफरेंस इज द की। एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट आएगा, दूसरे क्लाइंट से तीसरा क्लाइंट आएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करनी है, 3 साल का जेस्टेशन जरूर से रहने वाला है, राइट। सो आई होप आई वाज एबल टू क्लैरिफाई ऑल द प्रैक्टिसिंग डोमेन्स। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे प्रैक्टिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिलेटेड मटेरियल, ऑल रियल लाइफ नॉलेज, प्रैक्टिकल वीडियोस, केस सिनेरियो, सारी चीजें मैं आपके साथ इस चैनल पर डिस्कस करने वाला हूं। जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।